गाइस बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब करिए होंगे। तो मैं हूं आपका रॉयल ज़ैप। तो आज हमारी वीडियो फ्रेंड शाकर के ऊपर क्या है, अभी हमारे पास 2 से 3 दिन पहले एक बाइक आई थी, उसके हैंडल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आई थी चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करना, वीडियो एंड तक जरूर देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड शाकर के स्प्रिंग के ऊपर और जो हमारी बाइक हैंडल में एक वाइब्रेशन था 160 जैसे आप देख रहे हैं। और तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड शाकर में हमें क्या क्या काम कराना चाहिए और फ्रेंड शाकर सील हमें कैसे चेंज कराना चाहिए अपनी बाइक की स्प्रिंग के ऊपर। और एक तरफ हमारी खड़ी हुई है बजाज पल्सर 150 और मैं आपको इसमें बताता हूँ फ्रेंच शॉकर में हमें क्या काम कराना चाहिए। अगर हमारी बाइक की शॉकर से लीक हो रही है हम उसको कैसे रिपेयर कराना है और हमें उसमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करना है गाइस। तो ये हमारी होंडा 160 है। अभी 2 से 3 दिन पहले अभी मेरे पास एक बाइक आई थी होंडा 160 और जब उस बाइक की मैंने फ्रेंच शॉकर मैंने यहाँ से ओपन करे पूरे बाहर निकाले तो उस बाइक की जो थी शॉकर सील उसकी लीक कर रही थी राइट साइड वाली। तो जो राइट साइड वाली जिसकी शॉकर सील लीक कर रही थी हमारी, तो राइट या लेफ्ट हुआ है, तो हमारी जो राइट वाली जो हमारी शॉकर की सील लीक कर रही थी, जब उस बाइक का मैंने पूरा शॉकर ओपन करा तो ओपन करने के बाद गाइस कुछ मुझे उसमें ऐसा दिखा जो आप लोग नहीं सोच सकते। आई थिंक क्या दिखा चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। तो देखें ये हमारे उस बाइक के शॉकर के स्प्रिंग है, ये शॉक के स्प्रिंग है हमारे उस बाइक के। और देखें ये एकदम बिल्कुल कहीं से टूटा हुआ नहीं है, एकदम बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको इसका दूसरा शॉकर का स्प्रिंग दिखाता हूँ। तो ये देखें ये इसका दूसरा शॉकर का स्प्रिंग है। तो देख सकते हैं आप ये शॉकर का स्प्रिंग टूट चुका है। और इस बाइक में जो था हैंडल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने उस बाइक में चेक भी करा, टायर भी चेक करे, टायर की एयर भी चेक करी। उस बाइक का बिल्कुल एकदम हैंडल बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जब बाइक काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड पर जा रही थी तो बाइक का जो था हैंडल नहीं सेट हो पा रहा था। गाड़ी के हैंडल में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही थी और गाड़ी एक हाथ छोड़ के भी नहीं चल पा रही थी। और जब मैंने उस बाइक के शॉकर ओपन करे, शॉकर सील डालने के, मैं आपको शॉकर की सील भी दिखाता हूँ। तो ये हमारी शॉकर की सील है और मैं आपको इसका कोड भी दिखा देता हूँ। ये तो हमारी बजाज की शॉकर सील है, लेकिन हाँ बजाज पल्सर 150 की होंडा 150 शॉकर सील सेम ही आती है। तो अगर हमें होंडा की शॉकर सील जैसे अगर हमारे पास नहीं है या अगर बजाज की है तो हम होंडा में शॉकर सील डाल सकते हैं। अगर हमारे पास बजाज की शॉकर सील नहीं है, अगर होंडा की है तो हम होंडा की शॉकर सील भी बजाज पल्सर 150 में डाल सकते हैं। 150 में आती है, होंडा में काफ़ी ज़्यादा बाइक में ये वाली शॉकर सील आती है, जैसे आप सब कोड देख रहे हैं। तो जब मैंने इसका राइट साइड का शॉकर ओपन करा उस बाइक का, राइट साइड का मैंने शॉकर ओपन करने के बाद गाइस तो उसका पूरा स्प्रिंग टूट गया और काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्प्रिंग टूटा हुआ था और गाड़ी का जो था हैंडल नहीं सेट हो पा रहा था। और उस बाइक के मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी चेक करी, लेकिन हाँ वो गाड़ी बिल्कुल एकदम ओके थी। और फिर जब मैं उस बाइक का पूरा शाकर ओपन करा, निकालने के बाद जब मैंने पूरा ओपन करा देखा तो उसका स्प्रिंग पूरा टूट चुका था और एक साइड का स्प्रिंग पूरा बैठ गया था और एक साइड का स्प्रिंग पूरा टूट गया था। वो हमें पता कैसे चलेगा, कभी भी हम शॉकर सील चेंज कराते हैं या अपनी बाइक के अगर कुछ भी आगे फ्रंट में कुछ भी हैंडल में काम कराते हैं तो गाइस एक बार शॉकर ज़रूर चेक कराना चाहिए। और जो शॉर्टकट में शॉकर सील होते हैं, आई थिंक शॉर्टकट में शॉकर सील कैसे चेंज करते हैं तो सबको तो हमारे कुछ प्यारे भाई हैं पूरा शाकर ओपन करके यहाँ से पेच कट डाल के कैप निकाल के लॉक निकाल के शॉकर सील यहाँ से डाल देते हैं, जो हमें नहीं करना है। तो इस बाइक में कुछ बार यूँ हो रही है, जितनी बार शॉकर सील लीक कर रही थी और उतनी बार शॉकर सील कट जा रही थी। शॉकर सील 4 से 5 दिन में ख़राब हो जा रही थी। इसी की वजह से क्यों जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला शॉकर था वो ज़्यादा मूविंग मतलब आई थिंक वो उसकी लेंथ बड़ी थी और जो राइट वाला था उसकी लेंथ कम हो गई थी। क्यों जो राइट वाले की का शॉकर का स्प्रिंग था वो टूट गया था, तो उसकी हाइट अंदर से कम हो गई थी। वो ज़्यादा मूविंग कर रहा था, वो कम मूविंग कर रहा था। तो गाड़ी एक साइड की जो थी हमारी, एक राइट साइड को पूरी गाड़ी झुकी हुई थी, पूरी गाड़ी राइट साइड में टेढ़ी चल रही थी। जब हम उधर को जा रहे थे तो हमारा हैंडल इधर को गिर रहा था। तो हमें बाइक में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत हुई। जब मैंने इस बाइक का शॉकर ओपन करा तो हमें ये पता चला। तो गाइस कभी भी ऐसी गलती नहीं करें। अगर हम अपनी बाइक की शॉकर सील चेंज करा रहे हैं पूरी, तो हमें पूरा शॉकर सील के साथ साथ पूरे शॉकर खुलवा के क्लीन करवा के हमें शॉकर का पूरा पार्ट चेक करके हमें फ्रेंच शॉकर फिट करवाना चाहिए। तो अगर नहीं करवाएंगे तो देखें जैसे मैंने आपको स्प्रिंग दिखाया पूरा स्प्रिंग डैमेज हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा हैंडल में प्रॉब्लम आ रही थी। तो कभी भी शॉर्टकट में हम शॉकर सील नहीं पड़वाएं। अगर हमारी बाइक की कोई भी कंपनी की बाइक है या स्कूटर या अगर शॉकर सील लीक कर रही है तो उस बाइक के दोनों शॉकर ही खुलवाने चाहिए, सिंगल शॉकर नहीं रिपेयर कराना चाहिए। तो हमें उस बाइक के दोनों शॉकर खुलवा के दोनों शॉकरों का ऑयल चेंज कराना चाहिए। दोनों सीलें की जो दोनों सीलें हैं दोनों सीलें चेंज कराना चाहिए। सिंगल शॉकर ऑयल सील कभी भी नहीं पड़वाएं। जो सिंगल ऑयल सील पड़वाएंगे उससे क्या होगा, जो हम इसमें जो नई ऑयल सील पड़वाएंगे शॉकर वाली तो वो तो सही हो जाएगी, लेकिन जो हमारे लेफ्ट हैंड वाली होगी वो जल्दी लीक कर जाएगी। क्यों लीक कर रही? क्यों जो हमारी बाइक थी वो एक ही शॉकर पर चल रही थी,
जब एक शॉकर का ऑयल निकल लिया तो हमारी बाइक का शॉकर जो था वो सब हैंडल को कंट्रोल कर रहा है। जब एक बार पूरा लोड आ जाएगा, जब येलो शॉकर रिपेयर हो जाएगा, वो फिर लीक कर जाएगा। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करें। कभी भी हमारी बाइक की शॉकर सील, हमारे किसी भी कंपनी में कभी भी हमारी बाइक की शॉकर सील एक लीक कर रही है तो गाइस हमें दोनों शॉकर सीलें चेंज करवाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारी बाइक का बैलेंस भी एकदम बिल्कुल ओके रहेगा और हमारी बाइक में हैंडल में वाइब्रेशन भी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? उसका जो शॉकर का लेवल है उसका कम हो जाता है, जो नया शॉकर बनता है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसमें हार्डनेस कम होती है, उसमें हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है नए वाले में। जो ओल्ड वाला होता है उसमें हार्डनेस जो है कम हो जाती है, जो नए वाले में ज़्यादा होती है, फिर उसकी वजह से हमारी बाइक में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करें। अगर हम आप किसी भी कंपनी की बाइक है या स्कूटरी, आजकल स्कूटरी में भी शॉकर ही आ रहे हैं फ्रंट में, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखें। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा हमारी बाइक में बेनिफिट मिलेगा और हमें भी बेनिफिट मिलेगा और हमारी बाइक का हैंडल भी एकदम बिल्कुल अच्छा रहेगा। कभी भी उसका बैलेंस नहीं ख़राब होगा। जैसे हम लोकेशन सेट करते हैं अपने बाइक का एक हाथ छोड़ के, कभी हम हेलमेट का शीशा नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हैंडल हमारी बाइक का नहीं सेट होता है। तो कभी भी हम अपने बाइक के शॉकर खुलवाएं तो हमें पूरे शॉकर कंप्लीट खुलवा के चेक करना चाहिए शॉकर के स्प्रिंग सही हैं या ख़राब है। तो देखें अब ये जो मैंने आपका शॉकर, जैसे मैंने आपको बताया, पूरे शॉकर खुलवा के चेक करना चाहिए। तो देखें मैं आपको उसकी लेंथ भी दिखा देता हूँ। तो देखें इधर से शॉकर का स्प्रिंग जो कितना ज़्यादा छोटा हो गया और इधर से देखें ये बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, ये शॉकर का स्प्रिंग जो इधर से टूटा, ये देखें आप देख सकते हैं, ये पूरा इधर से टूट चुका है और टूट के अंदर फंस गया। ये देखें, तो ये यहाँ से टूट गया और हम इसकी लेंथ भी चेक कर सकते हैं। देखिए इसकी लेंथ जो है कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है टूटने की वजह से। ये बाइक जो थी खाली एक ही शॉकर पे चल रही थी और हैंडल इस बाइक का नहीं सेट हो पा रहा था। तो हर बाइक के शॉकर के स्प्रिंग जो अलग होता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। और कभी भी हम शॉकर के स्प्रिंग नहीं टाइट करें, शॉकर के स्प्रिंग टाइट करवाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम हमारी नहीं सॉल्व होगी। तो बेहतर सोल्यूशन यही होगा, तो हम शॉकर के स्प्रिंग न्यू चेंज कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। और शॉकर में एक चीज़ को ये भी ध्यान रखना है, तो शॉकर के स्प्रिंग का भी इसमें डिफरेंट होता है, हमें उल्टा डालना है सीधा डालना है, तो इसमें ये भी प्रॉब्लम काफ़ी होती है। तो शॉकर का स्प्रिंग जो हमें इस साइड से डालना है, देखिए जितना घना हुआ हिस्सा है ये, और ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर ही रहेगा, तो घना हुआ हिस्सा नीचे जाता है। तो अब ये जो है, अब ये तो पूरे टूट गए, तो इसकी फिर मैंने शॉकर स्प्रिंग न्यू डाल दी। ओरिजिनल स्प्रिंग कभी में स्प्रिंग डालें तो ओरिजिनल डालना चाहिए, लोकल स्प्रिंग नहीं डालना चाहिए। शॉकर की सील भी हमें ओरिजिनली डालना चाहिए। तो ओके गाइस, अगर शॉकर से ज़्यादा लीक करेगी तो जब भी हमारी शॉकर के रोड कट जाएगी डस्ट की वजह से, क्योंकि उस पर डस्ट ज़्यादा चिपकेगी, तो फिर शॉकर की सील जल्दी कट जाएगी और शॉकर की रड भी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो शॉकर स्प्रिंग जो कभी भी हमें नहीं टाइट करना चाहिए, शॉकर के स्प्रिंग हमें नए डालना चाहिए और ओरिजिनल डालना चाहिए गाइस। तो टाइट से क्या है, तो हम इसको यहाँ से इसकी जो थोड़ी हाइट बढ़ा देते हैं। अगर ये यहाँ से हम इसकी हाइट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हमें शॉकर को ऊपर से हमें कोई नट डाल देते हैं या वेरिंग वगैरह कुछ भी तोड़ के डाल देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो शॉकर की स्प्रिंग चेंज करेंगे तो हमारी बाइक का हैंडल एकदम प्रॉपर सेट हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये शॉकर स्प्रिंग का जो था मसला ऐसा था, और आई थिंक ये जो हमारे हैंडल में प्रॉब्लम आ रही थी शॉकर के स्प्रिंग का ही था। तो अब हमने शॉकर स्प्रिंग डाल तो हमारी बाइक ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट ही हो चुकी, तो वो बाइक मैंने पूरी कंप्लीट करके राइडर को दे दी। और इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर हमारी बाइक में प्रॉब्लम आ रही है, शॉकर की सील लीक है, तो हमें एक बार पूरे बाइक के शॉकर ओपन करा के चेक करना चाहिए। ओके गाइस, तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा हमारी बाइक को बेनिफिट मिलेगा और हमें भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ओके गाइस, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में।